Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फराह में। मैं हूँ फराह सादिया और आप सबको खास तौर पे आज शो में लाइव खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? कई लोग मुझे यहाँ पे यूनिफॉर्म नजर आ रहे हैं। आई होप एंड आई विश के बड़े होकर इरादा भी फोर्सेस में जाने का है। हाँ, तो कौन कौन सा बच्चा बड़ा होकर फौजी बनना चाहता है? मैं, और जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना उनमें से किसी एक ने भी नहीं कहा मैं। क्यों? अच्छा, आप जब मैं कह रही। और जहाज किस किस ने उड़ाना है? वेरी गुड, जहाज उड़ाने वाले ज्यादा है यहाँ पे। और किस किस ने डॉक्टर बनना है? तो डॉक्टर भी बनना है और फौजी भी बनना है। वेरी गुड। सो ये हमारे प्यारे प्यारे फौजी बनना है और डॉक्टर भी बनना है। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, लेकिन आपको पता है आज दिन क्या है? आज किसके लिए? 6 सितंबर। 6 सितंबर क्या है? यौम दिफाए पाकिस्तान ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज हम अपने वतन की दिफा का एक, जिसे कहते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और उसकी जो कहानी है वो बड़ी हार्ट टचिंग है। इसलिए कि रात को अचानक रात की तारीकी में दुश्मन अफवाज जो हैं, इंडिया की फ़ौजें जो हैं, वो हमला कर देती हैं बरकी के महाज पर। और एकदम से उनकी कोशिश ये होती है और वो सोच ये रहे होते हैं कि ये लोग तो सो रहे होंगे या इनको तो अभी अंदाज़ा नहीं होगा, तो हम लोग बस शाम की चाय जो है वो जाकर लाहौर जिम खाना में पियेंगे। ये उनका मतलब, देखें कितना हमारे बारे में अंडर एस्टिमेशन और अपने बारे में कितना वो ओवर एस्टिमेटेड, कितना उन्हें अपने बारे में यकीन होगा या प्राइड होगा। एंड देन होता क्या है? कभी बरकी जाने का इत्तेफाक हुआ है आपको कि वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर बिल्कुल मतलब दुश्मन का जो इलाका है वो ज़्यादा दूर नहीं है। और मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद, ये 17 दिन तक उन्होंने वहाँ पर एक डिफेंस लाइन जो है वो क्रिएट की। और दुश्मन के जो है अपनी पूरी कोशिश के बावजूद दुश्मन जो है वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ सका। फिर उन्होंने इतनी लंबी एक, जिसे कहते हैं, जंग छेड़ दी कसूर के महाज पर, जिसे कहते हैं टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई। आपको पता है टैंक कैसे रोके गए थे? टैंक इस तरह से रोके गए थे कि हमारे जवानों ने जी अपने साथ बॉम्ब बांधे थे और बॉम्ब बांधकर तो वो टैंकों के सामने लेटे थे, जिसकी वजह से टैंक जो है वो नाकारा हो गए थे और वो शहीद हो गए थे। सो आज हम उन्हीं शहीदों की कुर्बानियों का, जिसे कहते हैं, उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए आज का दिन मनाते हैं, ताकि हमें याद रहे कि हमारे वतन की हिफाजत के लिए कैसे कैसे लोगों ने किस किस तरह की कुर्बानियाँ दी हैं। और फिर ये सिलसिला जो है चलता रहा। पाकिस्तान ने 3 बड़ी जंगें लड़ी हैं क़याम पाकिस्तान के बाद से। एंड देन हैट्स ऑफ टू डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, जिनको हमें ज़रूर याद रखना है हमेशा अपनी ज़िंदगी में। जो मोहसिन पाकिस्तान है, उन्होंने पाकिस्तान को एटमी बॉम्ब का तोहफ़ा दिया। और ये एक ऐसा तोहफ़ा था कि जिसके साथ पूरी दुनिया के ऊपर पाकिस्तान की अस्करी ताकत जो है वो बिल्कुल मुसल्लम हो गई, जिसके बाद से बार बार होने वाली जंगों का सिलसिला तो रुक गया। लेकिन अब दुश्मन क्या करता है? साजिशें करता है। वो हमारे मुल्क के अंदर आकर मुख्तलिफ ऐसे फितना और फसाद और दहशत गर्दी को फ़रोग़ देता है। हम देखते हैं आए दिन हमारी अफवाज के ऊपर हमले हो रहे होते हैं, बहुत सारी शहादतें हो रही होती हैं, बहुत सी कीमती जानें जो हैं उनको हम उनकी आज भी कुर्बानी पेश कर रहे हैं। और वो जंग जो कि जिसकी हम याद मनाते हैं और वो जज्बा जिसकी हम याद मनाते हैं, वो सिलसिला आज भी जारी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता है बात क्या है कि हम में से बहुत सारे लोग उस जज्बे को भूलना शुरू हो गए, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह के दिन और भी ज़्यादा जोश और जज्बे से मनाएं, है ना, ताकि हमें याद रहे कि हमारे गाजी, हमारे शहीद, और हम उनको खराज तहसीन भी पेश करें और खराज अकीदत भी पेश करें। तो एक दफ़ा सब मिलके मेरे साथ हम शुरू ही इससे करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। यस, आपकी आवाज़ सुन के मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान विल ऑलवेज बी प्रॉस्परस एंड हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग कंट्री, इंशाल्लाह। सो अब बहुत सारे बच्चे मेरे साथ हैं और ये सब बच्चे जो हैं डिफेंस डे के हवाले से बहुत सी तैयारी करके आए हैं। सबसे पहले सुरैया एंड सुकैना है यहाँ पे। नूर फातिमा मौजूद है। नूर कैसी हैं? और नूर हमारे सामने यहाँ लाइव पेंटिंग करने वाली है। सो इससे पहले कि हम अपना प्रोग्राम शुरू करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगी नूर आप बनाना शुरू करें जो आप बना रही हैं। नूर का इरादा है कि एक लैंडस्केप पेंट करेंगी और उसमें कुछ जेट्स होंगे जो कि है ना फ्लाई कर रहे होंगे।
और ये सिर्फ यौम दिफा पाकिस्तान की नहीं बल्कि हमें 27 फरवरी की भी याद दिलाएगा, एक ऐसा दिन जिस दिन के पाकिस्तान ने दुश्मन के तैयारों को मार गिराया था, है ना। सो चलें नूर, जब तक ये पेंटिंग शुरू करती हैं हम सुरैया से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुरैया। सुरैया ने क्या पेंट किया हुआ है? ये जो हम अभी बात कर रहे थे कि यौम दिफा पाकिस्तान 6 सितंबर, ये देखें टैंक भी है, चमंडा का महाज जिसका मैं जिक्र कर रही थी, और ये यहाँ पर हमारे फ़ौजी जवान भी है जो हम बात कर रहे थे कि बरकी और बहुत सारे और ऐसे महाज जिसके ऊपर के हमारे नौजवान फ़ौजी जवान जो है वो मुसलसल दुश्मन के साथ जो है वो जंग लड़े। सो सुरैया हमें इसको एक्सप्लेन करेंगी, ठीक है। सो आइए, और सुरैया हमें अपने वतन के बारे में अपने जज्बात और ख़यालात को भी इजहार करेंगी, और इसके साथ साथ ये पेंटिंग भी जो उन्होंने बनाई हुई है इसके बारे में भी कुछ बात करेंगी। जी सुरैया। ऐ वतन तुझसे नया अहद वफ़ा करते हैं, ऐ वतन तुझसे नया अहद वफ़ा करते हैं, माल क्या चीज़ है हम जान फिदा करते हैं। जनाब सदर मोहतरम, मेरे प्यारे असातिज़ा और अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यौम दफ़ा क्यों मनाया जाता है। जनाब सदर, 6 सितंबर 1965 हमारी तारीख़ का इंतहाई अहम तरीन दिन है। ये दिन हमें जंग सितंबर के उन दिनों की याद दिलाता है जब पाकिस्तान के अफवाज और पूरी कौम ने मिलकर भारतीय हिजारियत के खिलाफ अपनी आज़ादी का दफ़ा किया था। 6 सितंबर 1965 की सुबह भारत अचानक पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। हमारी फ़ौज ने इस मौके पर भरी बहादुरी से मुकाबला करते हुए दुश्मनों के इरादों को खाक में मिला दिया। जनाब पाकिस्तान, हमने ना सिर्फ उन्हें ज़मीन पर शिकस्त दी बल्कि आसमान पर भी शिकस्त दी। किसकी हिम्मत है हमारी परवाज़ पे लाई कमी, किसकी हिम्मत है हमारी परवाज़ पे लाई कमी। हम परवाज़ से नहीं हौसला तोड़ा करते हैं। शुक्रिया। वेरी गुड। हम परवाज़ से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। ब्यूटीफुल। मुझे एक लफ्ज़ बहुत अच्छा लगा है सुरैया का। सुरैया, हमने दुश्मन की अफवाज को दफ़ा कर दिया था, है ना। सो दैट्स ब्यूटीफुल। यौम दिफा पाकिस्तान पे ये लफ्ज़ है बड़ा खूबसूरत उन्होंने यूज़ किया। थैंक यू सुरैया। प्लीज़ बैठेंगी। और यहाँ पे सुकैना भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सुकैना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक गॉर्जियस इन यूनिफॉर्म। खड़े होकर दिखाएंगे मुझे? सो क्या बात है, क्या प्लान्स हैं बड़े होकर क्या बनना है? आर्मी डॉक्टर। आर्मी डॉक्टर। सो सुकैना के लिए भरपूर तालियां हो, और उन सब बच्चों के लिए जो ये प्लान कर रहे हैं। एंड सुकैना ने, देखें आप इन सबको पहचानते हैं? ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? निशान हैदर, जो पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, और ये उन लोगों के हिस्से में आता है जिन्होंने हिम्मत और जुर्रत की दास्तानें रकम की हुई हैं। इनमें से एक एक हमारा जो शहीद है उनके बारे में दुश्मन जो है वो उनकी बहादुरी का इतराफ़ करता है। चंद की कहानियाँ तो मैं भी आपको सुना सकती हूँ, और मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगी। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, हमारे जो लेटेस्ट, इनमें से किसको आप सबसे ज़्यादा पहचानते हैं? जो लेटेस्ट हमारा निशान हैदर है वो हमारे इस हीरो को जाता है, कैप्टन कर्नल शेर खान, है ना, जो कि करगिल की जो एक मार्का है उसमें इन्होंने जाम शहादत नोश किया। इतने बहादुर, इतने जर्री, इतने जिसे कहते हैं ये शेर जवान थे अपने नाम की तरह, कि जब इनको शहीद किया गया ना तो दुश्मन ने इनकी बहादुरी का इतराफ़ किया, और वो उन्होंने इस बात को माना कि एक नौजवान जो कि हमें ट्रैक सूट्स में नज़र आता था और वो कभी इधर से भाग के जो है वो मतलब गोलियां बरसाता था, कभी उधर से भाग के बरसाता था, और इन्होंने बहुत टाइम तक जो है दुश्मन को की जो एक चौकी थी पाकिस्तान की उसको दुश्मन से महफूज रखा, और इनकी बहादुरी का इतराफ़ दुश्मन ने किया कि अगर इनको मतलब हाईएस्ट अवार्ड मिलना चाहिए, इतने बहादुर थे। सो ये हमारे एक जवान जिनको के दिया गया है निशान हैदर। बाकियों के बारे में मेरा ख्याल है सुकैना हमें बताने वाली है। सुकैना क्या बताएंगी हमें? जी मैं एक स्पीच सीखी है। जी प्लीज़ सुनाइए। Hello everyone. Hello everyone. Today is a special day, Defense Day in Pakistan. On this day, we remember and honor the brave soldiers who fought to protect our country. They showed great courage and love for Pakistan. They showed great courage and love for Pakistan. Let's be proud of our nation and always remember the sacrifices made for our freedom. Let's work together, be nice to one another, be kind to one another, and make our country strong and peaceful. Thank you.
ब्यूटीफुल, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच सुकैना। एंड नूर का भी काम जो है वो जारी है। नूर अभी तक सिर्फ जो है अभी स्काई पेंट कर रही है, राइट? ज़बरदस्त। तो हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद होगी हमारी फिर आपसे मुलाकात। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।